प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लूटपाट की घटना को अंजाम देकर कर्नाटक से भागे 3 युवक को कर्नाटक पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस के सहयोग से किया गिरफ्तार। कर्नाटक के सदाशिवनगर क्षेत्र से लूटपाट कर भागे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कर्नाटक पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस के सहयोग से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी गिरफ्तार अभियुक्त सकतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उजान गांव के रहने वाले हैं, जिसका नाम अजीत मुखिया, श्रवण मुखिया, राजा मुखिया है। पुलिस को इन तीनों की गिरफ्तारी दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास से की है। बताया जाता है कि तीनों कर्नाटक से 2 जुलाई को ही सोना, चांदी एवं जेवरात चोरी कर भागे थे, जिसकी तलाश कर्नाटक पुलिस कर रही थी। वहीं सदाशिवनगर थाना में इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया था। इसी आधार पर कर्नाटक पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी और कॉल ट्रेस के आधार पर ही पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार किया है। वहीं कर्नाटक पुलिस इन सब को कर्नाटक ले जाने के लिए कागजी कार्रवाई में लग गई है। स्नातक सेमेस्टर प्रथम रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का किया घेराव। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में PNB बैंक के समीप से 11 मार्च को विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन करने की घोषणा कर दिया है। बैठक में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, कुंदन भारती एवं शुभम कुमार, कॉलेज टीम के सदस्य अंकित राय, कृष्णा कुमार, मुस्कान भारती, तुलसी कुमार, सूरज कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नया डाटा सेंटर विश्वविद्यालय में आया है, तब से सभी प्रकार के रिजल्ट निकलने के बाद छात्रों को अब्सेंट कर देना, प्रमोट कर देना, रिजल्ट पेंडिंग कर देना एक परंपरा सा बन गया है। गलती कॉलेज और विश्वविद्यालय करते हैं और परेशान छात्रों को किया जाता है। कई बार इस लड़ाई के लिए तत्काल निदान नहीं होता है। इस बार लड़ाई रिजल्ट के समस्याओं का अस्थायी समाधान के लिए होगा। तो वहीं बैठक के बाद सेमेस्टर प्रथम के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय का घेराव किया और निर्णय लिया कि सैकड़ों की संख्या में अब छात्र एकत्रित होंगे और 3 सूत्री मांगों को लेकर 11 मार्च को आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे छात्रों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला गया है उसमें अनियमितता पाया गया है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है। आप देखिएगा, बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनको एब्सेंट कर दिया गया है और कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा कहा जाता है कि आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, मेमो निकालिए, फोटोकॉपी निकालिए, जमा कीजिए। आखिर भाई गलती किया है विश्वविद्यालय ने, गलती किया है कॉलेज ने, तो इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते? पिछले 4 सालों से जब भी विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट निकाला गया है, ये समस्या बार बार आ रहा है। उसी के खिलाफ हमने छात्रों को एक किया है, उन्हें बताया है कि आने वाले 11 तारीख को हम लोग बृहद तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा संघर्ष करेंगे, ताकि जो ये बार बार घटनाएं हो रही है रिजल्ट को लेकर, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए और साथ ही साथ छात्र संघ का चुनाव हो, पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित किया जाए। इन तमाम मांगों को भी हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। तो समस्या बार बार आती है, तो आज ही क्यों जगे आप? कोशिश रहती है, छात्र जागरूक नहीं है। छात्रों को जब समस्या होती है तब वो पहुंचते हैं, वैसे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, खैर समस्या है, पहुंचेंगे तब वो समझेंगे कि आंदोलन क्या होता है, छात्र आंदोलन क्या होता है। हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग लगातार काम करेंगे तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 सालों के बाद कॉलेज में एक बदलाव देखने को मिलेगा। कॉलेज, विश्वविद्यालय में आप कॉलेज में आंदोलन होते हुए देखेंगे। आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, 3rd ईयर के रिजल्ट में थोड़ा लेट चल रहा है। हम लोगों को 15 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। हम लोग उस पर भी दबाव बना रहे हैं। अगर छात्र हमारे साथ आएंगे, छात्र आएंगे तभी हम आवाज़ उठाएंगे। छात्र घर पे बैठे रहेंगे तो हमें भी कोई समस्या नहीं, घर पर बैठे रहें। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सह नगर आयुक्त के अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सह दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह सहित कई अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया। तो वहीं शिक्षा विभाग की इस बैठक में विभाग से संबंधित चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी जिलाधिकारी के द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया गया। आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में विद्यालयों में चल रहे
पठन पाठन की स्थिति और भी बेहतर कैसे बनाएं, इस पर विशेष चर्चा की गई। वहीं छात्राओं को विद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, विद्यालयों में छात्राओं की अधिक से अधिक उपस्थिति कैसे दर्ज हो, इस पर भी चर्चा की गई। बहुत सारे जर्जर भवन खड़े हैं। जर्जर भवन को गिराने के लिए बार बार विभाग की तरफ से निर्देशित किया गया है। तो अनुश्रवण का जो बिंदु होगा इंस्पेक्टर के लिए, इस चिट्ठी को डिटेल आप उसको हार्ड कॉपी कीजिए। जो पत्र है आपका 76/6 का 6 जून का, इसको आप दीजिए और इसमें देखिए कि जो भी आधारभूत की कमी है उसमें आपका इंस्पेक्टर आपको प्रस्ताव देगा और आप हमको दीजिएगा। आपको बार बार बोला गया है कि हर एक स्कूल के लिए एक विकास योजना आपको तैयार कीजिए और वो प्रोफाइल बना करके रखिए कि किस स्कूल में हमें क्या चाहिए। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर जाएंगे, बार बार आपको कहा गया है, तो वो जाकर के देखेंगे कि अगर वहां कोई असैनिक निर्माण कार्य हो रहा है तो उसका रिव्यू करेंगे कि सही मटेरियल का यूज हो रहा है या नहीं, अच्छे कंपनी का SI मार्क का सीमेंट है कि नहीं, और जो कार्य हो रहा है वो जाके बात करेगा कि क्या एस्टीमेट है, क्या मानक है, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, उसको भी मॉनिटर करना है। MDM को जाकर के देखेंगे। बरसात का समय है, बरसात में MDM में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता होती है। बीमारी फैलने का भी डर होता है गंदगी की वजह से। तो कहीं जल जमाव नहीं हो, किस जगह पे बर्तन धोया जा रहा है वहां कीचड़ तो नहीं जमा हो गया है, जूठा फूटा जो भी बचता है उसको सही तरीके से डिस्पोजल किया जा रहा है या नहीं, ब्लीचिंग आदि की आवश्यकता हो तो उसका यूज किया जा रहा है कि नहीं, मकड़ी का जाला वगैरह तो नहीं है किचन सेट के अंदर, अभी भी लकड़ी पर तो खाना नहीं बन रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस राष्ट्रीय छात्र दिवस के पूर्व संध्या पर जुबली हॉल में छात्र संवाद सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस राष्ट्रीय छात्र दिवस के पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद क्विज प्रतियोगिता का समापन समारोह छात्र संवाद एवं सम्मान समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय से आए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरभंगा के विभाग प्रचारक रविशंकर, युवा उद्यमी राहुल मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर, विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत कुमार झा एवं विभाग संयोजक राहुल सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन भर में सीखते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में निरंतर एक प्रतिस्पर्धा रहती है। उन्होंने छात्र जीवन के 5 लक्षण को विस्तार से बताया। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर बहन के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के स्वर्गीय राम अवतार यादव का पुत्र रंजीत कुमार यादव बताया जाता है, जो बेला दुर्गा मंदिर के पास अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि युवक शराब पीकर बहन के साथ मारपीट करता है और गाली गलौज कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, जहां जांच में शराब पीने की बात सामने आई है। तो वहीं पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।